अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हमज़ा एहसान और आप मुझे फ़ेसबुक और यूट्यूब पर देख रहे हैं। नाज़रीन, आज मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ अपने घर जाती उम्रा से जो है वो इस्लामाबाद के लिए रवाना हो रहे हैं, बल्कि हो चुके होंगे। 5 मिनट पहले की ये ख़बर थी और वो मरी में जो है वो एक अहम बैठक जो है वो उसका इनेकाद होने जा रहा है, जिसमें वो ज़रदारी साहब से भी मिलेंगे। 7 रोज़ वो मरी में क़याम करेंगे। उस बैठक के अंदर शायद हतमी फ़ैसला हो जाए, चूँकि ये आखिरी बैठक जो है वो आखिरी मुशावरती इजलास में हमें नज़र आ रहा है। इससे कबल भी कई जो है वो मुशावरती इजलास मुस्लिम लीग नून के पीपल्स पार्टी के साथ हुए थे, लेकिन कोई हतमी फ़ैसला सामने नहीं आया था। अब शायद जो है वो कोई हतमी फ़ैसला सामने आ जाए। गुज़िश्ता रोज़ बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने जलसे में ये बात कही थी कि हमें ये ऑफ़र की गई है मुस्लिम लीग नून की जानिब से कि 3 साल तुम और 2 साल हम, यानी कि ये कहना चाह रहे हैं उनको, सॉरी, 3 साल हम 2 साल तुम, यानी 3 साल हम गवर्नमेंट करते हैं और 2 साल आपको दिए जाएंगे। और उन्होंने इसकी तरदीद भी कर दी है बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने। अब देखना ये है कि ये किस तरह की गवर्नमेंट बनेगी कि 3 साल मुस्लिम लीग नून हुकूमत करेगी और उसके बाद 2 साल जो है वो पीपल्स पार्टी हुकूमत करेगी, और वो इस तरह ही मिल मिला के जो है वो 5 साल मुकम्मल करेंगे। दूसरी तरफ अगर इंटरेस्टिंग ख़बर मैं आपको बताऊं तो उमर अयूब साहब मंजर आम पर आ गए हैं। 9 मई के बाद पहली मरतबा उन्होंने अपना इंटरव्यू भी रिकॉर्ड कराया और वो PTI की कैबिनेट के साथ, PTI की लीगल टीम के साथ उन्होंने बैठ कर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। और चूँकि वो वज़ीर आज़म के उम्मीदवार भी हैं, तो उन्होंने ये कहा है, एक इंडिपेंडेंट उर्दू को उन्होंने इंटरव्यू दिया, उसमें उन्होंने कहा है कि हम तो वोट ज़रूर मांगेंगे और ये हमारा जमहूरी हक है कि हम पार्लिमान के जो मेंबर हैं पार्लियामेंट के, उनसे हम वोट मांगें। और उनका ये भी कहना था कि हम वफाक में और पंजाब में हुकूमत बनाने जा रहे हैं। तो एक तरफ तो PTI का ये प्लान है कि हम हुकूमत बनाने जा रहे हैं वफाक में भी और पंजाब में भी, क्योंकि उमर अयूब साहब जो जिनको नामज़द किया है बानी चेयरमैन PTI इमरान खान साहब ने वज़ीर आज़म के लिए, तो अब वो खुल के सामने आ रहे हैं, मीटिंग्स भी कर रहे हैं, मुज़ाकरात भी कर रहे हैं और इत्तेहादी जमातों के साथ वो राब्ते भी कर रहे हैं और उनको कन्विंस करने की कोशिश भी कर रहे हैं, वोट भी मांग रहे हैं। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून भी अब एक होती हुई नज़र आ रही है। और पहले तो ये कहा गया था पीपल्स पार्टी की जानिब से कि हम मुस्लिम लीग नून को उनके वज़ीर आज़म के जो नामज़द उम्मीदवार हैं उनको वोट तो करेंगे, लेकिन हम कोई वजारतें नहीं लेंगे, हम उनके साथ इत्तेहाद नहीं करेंगे, हम उनकी कैबिनेट का हिस्सा नहीं रहेंगे। लेकिन अब ये बात सुनने में आ रही है कि वो वजारतें भी लेते हुए हमें नज़र आ रहे हैं। और जो डिमांड्स की गई थी पीपल्स पार्टी की जानिब से कि सदर जो है वो हमारा होगा, इसके अलावा 2 सूबों के गवर्नर जो है वो हमारे होंगे, इसके अलावा सेनेट के चेयरमैन हमारे होंगे, तो इस पर भी इत्तफाक होता हुआ नज़र आ रहा है। तो अब देखना ये है कि जो हतमी इनका जो मुशावरती इजलास है मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ की क़यादत में, उसमें क्या निकलता है, क्या सामने आता है, क्या मुकम्मल हो जाएगा। और दूसरी जानिब PTI जो है वो भी अभी तैयारियां कर रही है और जो है वो हुकूमत बनाने का सोच रही है। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंड। दूसरी तरफ एक वीडियो बड़ी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। लाहौर के अंदर एक जर्नलिस्ट है, उन्होंने एक प्रिंटिंग प्रेस का जो है वो छापा मारा है और वहाँ से उनको बैलेट पेपर मिले हैं। वहाँ पर छपाई हो रही थी बैलेट पेपर की, जिसमें NA-15 के बैलेट पेपर भी शामिल थे, जो बड़ी हाइप क्रिएट कर रही है और बड़ी ज़बरदस्त जो है वो ये वीडियो वायरल हुई है। और वो बाकायदा वो जो प्रेस वाला था, जो शख्स जो प्रिंट कर रहा था, उसको जो है वो मंजर आम पर लेके आए हैं, वो अपना मुँह छुपा रहा था। और अब देखना ये है कि क्या ये ख़बर जो वीडियो है उसमें कितनी सदाकत है, वो कौन था इसके पीछे, क्यों नताइज रोके गए थे, क्या ये सारा प्लान था अन्य 15 मानसरा के नताइज रोकने का, क्या यही मकसद था कि जब तक वो बैलेट पेपर बन जाएं और मोहरें लग जाएं तब उसके नताइज आ जाएं। अभी भी 6 हल्कों के नताइज भी टांग के 6 पोलिंग स्टेशन में जो है वो आज पोलिंग होने जा रही है। सिक्योरिटी का अमला और दीगर अमला जो है वहाँ पर पहुँच चुके हैं। देखते हैं क्या फ़ैसला होता है और हतमी नताइज क्या आते हैं। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि हुकूमत अगर बन जाती है मुस्लिम लीग नून की, तो उसके बाद फिर अपोजिशन में जो जमातें बैठेंगी उनका लाएअमल क्या होगा, और जो एहतजाज उन्होंने आज शुरू किया हुआ एक तहरीक धांधली के ख़िलाफ़, वो किस नतीजे पर पहुंचती है और सुप्रीम कोर्ट की जानिब से क्या फ़ैसला आता है।